अगर पॉइंटी और शार्प टीथ बोला है, हो गया इसका चालू, हाँ ओके। अगर पॉइंटी और शार्प टीथ बोला है तो कौन से टीथ आ जाएंगे? कैनाइंस, ठीक है। अगर बोला है शार्प फ्रंट टीथ तो कौन से आ जाएंगे? ओके। और अगर बोला है लार्ज, एक सेकंड, अगर बोला है लार्ज एंड फ्लैट बैक टीथ तो कौन कौन से आ जाएंगे? मोलार्स और प्री मोलार्स। इसमें कौन सा है? इसमें है इंसिजर्स। यस यस, देती हूँ, एक ही मिनट बस। मैम तो विजडम कौन सा आ टीथ जाएगा? का मीनिंग। मैम मोलार्स विजडम टीथ एंड, का मतलब। मैम एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ ये वाला लिखना है। मैम मैम एक सेकंड, हाँ बताती हूँ, 2 मिनट दो विजडम मिनट टीथ का मीनिंग ये होता है ना कि तो जो टीथ 17 साल के बाद पीछे वाले जो टीथ रहते हैं वो 17 साल के बाद आते हैं। यस, जब तुम्हें विजडम आ जाता है तो तुम्हारे विजडम टीथ भी आ जाते हैं। समझदारी, होशियारी, अकल, वैसा। ये तुम इन जनरल भी लिख सकते हो, वैसे मैंने हर इसका हर इसमें लिखवाया है ऑलरेडी, ठीक है। दीदी लिखो लिखो, उसको एक ही हिंदी। सेकंड, पहले एक बार इतना लिख लो। समर्थ, समर्थ आप कौन से क्लास के हो? 6। ओके, और सेजल? सेजल सेजल, यस मैम। ये सब कौन से क्लास से हो? हो गया, जल्दी जल्दी लिखो। दीदी दीदी हम्म। विजडम टीथ को हिंदी में अक्लमंदी के दांत भी बोलते हैं ना। अक्कल दाढ़ पता है क्या? अक्कल दाढ़, हाँ। वो अपने वो क्या बोलते हैं उसको? मोलार्स, प्री मोलार्स, उसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं, मतलब मोलार्स, दहाड़ दाढ़, वही। अच्छा ये सबका हो गया लिख के? जल्दी 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 जल्दी, हाँ दे रही हो, एक ही मिनट बस, जल्दी करो। अरे तुम्हें पता है ना, अब मैंने लर्न करवाया ना, अब खुद से लिखो चलो। अच्छा अभी जो भी आया है, जो कार्निवोर्स वाला पॉइंट था, जिनांश एक बार रुको, जो बताओ ना। कार्निवोर्स वाला पॉइंट था ना, उसमें ये एक पॉइंट बचा हुआ है, उतना लिखना है, उसके बाद अपन दीदी पीछे ओमनिवोर वाला की शुरू करते हैं। स्क्रीन दिखाओ ना। यस, दीदी पीछे का दिखाओ ना। आगे वाला दिखाओ ना। बताती हूँ, याद नहीं से, एक ही मिनट बस। तो अभी समझा प्री मोलार्स का मीनिंग और मोलार्स, ठीक है। कौन सा तीत? नहीं नहीं, गुड। कड़मड़ कड़मड़े डे डे कड़मड़ कड़मड़े। हाँ एक सेकंड, इतना हो गया। अभी ओमनिवोर्स का पॉइंट लिखा रही हूँ। ओमनिवोर्स का क्या मतलब होता है? वेरी गुड। एनिमल, सब लोग लिखो साथ साथ में। एनिमल्स दैट ईट, बोथ, बोथ का मतलब? यस वेरी गुड। प्लांट्स एंड दीदी वो आगे एनिमल। वाला दिखाओ ना। अच्छा यादनेश, एक ही सेकंड रुको, हाँ सब लोग, हाँ लिख लो जल्दी 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 जल्दी, यस। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिख लिया ना, उसके आगे लिख लो आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। सब लोग आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, इतना लिख लो। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिखा पिछले वाले पॉइंट में, उसके आगे लिख लो आर कॉल्ड ओमनिवोर्स।
जल्दी 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 लिखो, उसके एग्जाम्पल में लिखो। ठीक है। अनवी वीडियो ऑन करो। एग्जाम्पल में क्या लिखो? सब लोग ये लिखो, ठीक है। सब लोग मुझे लिखते हुए दिखना चाहिए। आरती लिखा? ठीक है। चलो हो गया क्या सबका? ओके। हाँ, एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। मुझे सिर्फ 2 मिनट आगे वाली दिखाओ ना। चलेगा दीदी? क्या? दीदी, इज नहीं चलता। दीदी वो 2 मिनट आगे वाली स्क्रीन दिखाओ ना। मत दिखाओ दीदी। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। किसका बाकी है लिखने का? जल्दी करो। मस्ती नहीं। 2 मिनट, उसका एक लिखना बाकी है। जल्दी करो गाइस, किसका बाकी है? मैं वापस नहीं दिखाऊंगी, ठीक है इसके। इधर। अच्छा। क्यों जानना है तुमको? है दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस ना। बाहर की लाइफ बाहर, ये लाइफ इधर। हम लोग भी खेलने को ही गए थे। हम लोग टर्फ पे गए थे ना कल। हम लोग। यही तो, इसलिए तो तुम छोटे हो गए, छोटे ही रह गए तुम लोग। छोटे ही रह गए तुम लोग। हम्म। अच्छा, इनके पास कैसे दांत होते हैं? दे हैव शार्प। हाँ, तो तोड़ना पड़ेगा ना उनको। अगर तुम्हारे दांत ब्लंट हो गए, मतलब उसको कोई धार वगैरह नहीं रही, तो तुम रोटी का टुकड़ा ऐसे तोड़ पाओगे क्या? पिज्जा ऐसे तोड़ पाओगे? फिर भी। इंसिसर्स का काम क्या बताया था? फूड को क्रशिंग करने में। नहीं, वो बाइटिंग करने के लिए हेल्प करता है। वो पिज्जा वाला एग्जांपल। तो क्रश इज डिफरेंट ना बेटा। नहीं, वो तो बस एग्जाम्पल में फिट बैठता है, इसलिए पिज्जा का एग्जाम्पल लेते हैं। कैनाइंस नहीं है क्या? फ्लैट एंड ब्रॉड कौन से तीत होता है? फ्लैट दीदी और ब्रॉड कौन से आज तीत होता है? दीदी आज हम अच्छा। पिज्जा ही खाने वाले, मेरी बहन का बर्थडे। वाह, हैप्पी बर्थडे। मेरा नहीं, मेरी बहन का। हाँ, उनको हैप्पी बर्थडे। किसी का नहीं है। ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग, इतना लिखो जल्दी। और जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। क्या क्या क्या? हाइलाइटर भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। ये ठीक है। जल्दी 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 लिखो, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। सानवी, हो गया आपका लिख के? यस। इंतजार होते ही वैसे है। ओके ना। नहीं, मैम चलो चलो हाइलाइटर चलो। से किया तो चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइलाइटर और ग्लिटर पेन जो कुछ भी है तुम्हारे पास, सब चलेगा। हाइलाइटर से क्या करना है दीदी? जो जिस वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, आप लोग उसको हाईलाइट भी कर सकते हो या फिर अंडरलाइन भी कर सकते हो, बोथ वर्क। हो गया हो गया। सबका हो गया लिख के? लिखो जल्दी जल्दी लिखो। जिसका हो गया वो लोग एक बार रीड करो। इसमें हार्ड वर्ड्स कुछ लग रहा है क्या तुमको? नहीं। देखो एक बार। ये जो स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन में तुम्हें कोई हार्ड वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जिसका मीनिंग तुम्हें शायद नहीं पता हो, या तुम्हें कंफ्यूजन हो? ओके। यस। ग्राइंडिंग का भी नहीं। किसका? ब्रॉड? ब्रॉड मतलब क्या बोलते हैं उसको? जाड़ा।
जाड़ा नहीं बोल सकते एग्जैक्टली exactly. जाड़ा नहीं रे बाबा, ब्रॉड इज थोड़ा ज्यादा फैला हुआ जो बोलता है ना, दैट इज ब्रॉड। हाँ नहीं। ग्राइंडिंग मतलब उसको पीसना, मतलब छोटा 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 बहुत टुकड़ों में वो कर देना। चीविंग का मतलब पता है ना, चबाना। हम्म। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जितना भी खाना है वो ग्राइंड हो जाता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। नहीं, उधर ग्राइंड नहीं होता है, उधर वो जूसेस के साथ वगैरह मिक्स होता है ना। उसका हाँ, उसका जो डाइजेशन वाला पार्ट है ऑलमोस्ट वो उधर कंप्लीट हो जाता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड वाला पार्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर उधर उधर से जाके एनस तक जाता है ऐसे। हुआ सबका लिख के? नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन सोते थोड़ी रहता है भाई, कितने काम का है वो, अगर सपोज तुम्हारी स्टूल के पास दीदी हो गया। नहीं दिया सजावट के लिए, क्या पैनक्रियास है ना वो, तो ठीक है। हाँ, उसका भी दीदी काम है। डॉन। हो गया। नहीं पानी डाइजेस्ट कौन करता है? पानी को पानी को डाइजेस्ट करने की क्या जरूरत है? कैसे डाइजेस्ट होगा? वही तो, जूसेस डाइजेस्ट करवाने का काम करते हैं। वो दीदी खाना, दीदी खाना स्टमक में जाने के बाद एसिड बनता है ना, तो वो एसिड का नाम है क्या ना, है? एसिड नहीं बनता है बेटा, खाना एसिड नहीं बनता है, पेट में ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज अ डिस्कशन फॉर अनदर टाइम, पहले ये वाला चैप्टर खत्म करते हैं। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, चलो 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 चलो, ये हो गया सबका लिख के? चलो नहीं, अब एक बार इधर ध्यान दो, उसके बाद लिखना। हाईलाइटिंग का काम, ये सारे काम तुम लोग बाद में करना। अटेंशन, अटेंशन, सैनिटाइज अटेंशन। मैंने बोल सैनिटाइज दिया, मैंने लास्ट वाला सैनिटाइज। अटेंशन बोल दिया, अब बस खत्म। चलो बस ध्यान दो। ओमनिवोर्स का मीनिंग क्या होता है? ओमनिवोर्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। क्या क्या खाता है? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों भी। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, बेयर होगा, बेयर को अगर तुम कुछ फ्रूट्स वगैरह दोगे, प्लांट्स वगैरह दोगे, तो वो भी खा लेगा, और बेयर क्या करेगा, इंसान भी खा लेगा। इंसान को भी खाता है वो, मतलब एनिमल्स को भी खाता है और इंसान को भी खाता है। स्वराज पीछे बैठ जाओ, अद्विका आगे आ जाओ। ठीक है, इतना समझा। और हाँ, अभी यशवी का डाउट था कि इसमें ह्यूमंस कैसे आता है, तो इधर ध्यान दो, अब सारे ह्यूमंस वेजिटेरियन है क्या? नहीं है। तो दैट इज द रीजन कि इसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब बोल सकते थे कि अगर सारे ह्यूमंस वेजिटेरियन नहीं, मतलब सारे ह्यूमंस नॉन वेजिटेरियन भी तो नहीं है, तो अपन तो हर्बीवोर्स वाले भी मतलब कैटेगरी में जा सकते थे, बट नहीं, हम लोग सिर्फ फूल पत्ते वगैरह खाता है क्या? उतने से काम बनता है? नहीं होता है, हम दूसरी भी चीजें खा लेते हैं। मैं नहीं खाती, बट इन जनरल लोग खाते हैं ना। हाँ, तो जो कुछ लोग होते हैं जो एनिमल्स को या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स वगैरह को कंज्यूम करते हैं। क्या है? ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस भी किसकी कैटेगरी में आते हैं? इधर ध्यान दो आरोही, इधर ध्यान दो, सबके सब ह्यूमंस किसकी कैटेगरी में आते हैं? ओमनी। तुम लोग ऐसे शांत क्या बैठ जाते हो? थोड़ा अटेंटिव रहा करो, पार्टिसिपेट किया करो क्लास में। सबके आंसर्स चाहिए मुझे। ह्यूमंस क्या होते हैं? ओमनीवोरस। क्यों? यस, गुड, ओके। और ओमनीवोर्स के पास, ओमनीवोर एनिमल्स के पास कैसे दांत होता है? उनके पास होता है इंसिजर्स। इंसिजर्स कैसे होता है? शार्प और फ्लैट वाले इंसिजर्स होता है। और इंसिजर्स का काम क्या होता है बेसिकली? खाने को तोड़ना, ठीक है, बाइट को तोड़ना, उसको बाइट करना, दैट इज किसका काम? इंसिजर्स का काम। और मोलार्स और प्रीमोलार्स का क्या काम होता है? यस, उसको ग्राइंड करना, उसको च्यू करने का जो मेन काम होता है वो किसका होता है? प्रीमोलर एंड मोलार्स और प्रीमोलर्स प्रीमोलार्स और का। मोलर्स। यस, राइट, ओके, सबको क्लियर है इतना? एवरीबॉडी लिख के हो गया सबका?
क्या? तुम लोग अगर नीचे वाला तुमको दांत ही नहीं रहा, सिर्फ ऊपर के दांत से तोड़ पाओगे? अरे तुम्हारे अभी नहीं है, बट इन जनरल अगर नीचे का पूरा जॉ ही तुम्हारा गायब है, मतलब दांत वाला, ठीक है, तो सिर्फ ऊपर के दांत से तोड़ पाओगे क्या? तोड़ने के लिए तुम्हें दोनों चाहिए ना, तभी टूटेगा। तो इसलिए नीचे वाले भी दांत इंपॉर्टेंट होता है, समझा? गुड। चलो ये वाले स्लाइड पे हो गया सबका लिख के। जल्दी जल्दी जल्दी, यस। अच्छा, इंसिसर्स मतलब ऐसे दांत। अब इंसिसर्स का मीनिंग क्या होता है? पॉइंटी और शार्प फ्रंट टीथ, ठीक है। जो ये हमारे सामने के चार होता है ना, वो क्या होता है? इंसिसर्स होता है, ठीक है। और उसका, हाँ ओके, आप फोटो भी बताते हो, एक बार बस समझ लो, ठीक है। उसका काम क्या होता है? मेनली बाइट करना किसी भी चीज को। जैसे तुम पिज्जा खाते हो, पिज्जा बर्गर या फिर तुम कोई भी चीज खा रहे हो जिसको तुम्हें उसका बाइट लेना पड़ रहा है, तो तुम के सामने के जो चार दांत होते हैं उसी से बाइट लेते हो, कि सीधा जो तुम्हारे पीछे के दांत है उससे बाइट करते हो क्या तुम? ऐसे करके उसको बाइट करते हो, तो सामने के जो दांत है वो तुम्हें काम आ रहे हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है? बाइट करने का काम होता है। बाइट करना मतलब क्या? उसको तोड़ना, उसका। हाँ, और जब अपन खाते हैं, जब उसको छोटे छोटे पीसेस में अपन तोड़ते हैं ना, वो काम किसका होता है? मोलार्स और प्री मोलार्स का। समझा? क्लियर है? हाँ मतलब अग्रीड। ऐसे थोड़ी कर सकते कि सिर्फ आधे साइड के दांत देंगे, आधा साइड खाली रखेंगे, अच्छा लगेगा क्या? बस फिर अंदर का किसी को नहीं दिखेगा, पर सबको पता तो होगा ना कि सेम है। अब मुझे जितने दांत है मुझे पता है, तुम लोग को उससे शायद थोड़े से कम होंगे, पर मुझे पता तो है ना कि सबको सारे दांत है। ऐसा है कि किसी का आधा साइड पूरा सपाट है क्या किसी का? ऑनलाइन में है किसी का कि किसी के सिर्फ आधे ही साइड में दांत है और आधा साइड में कुछ ही नहीं है, सिर्फ जॉ है, सिर्फ गम्स है किसी का? नहीं है, एग्जैक्टली exactly। तो ये चीज होती है, ठीक है। हो गया सबका इतना लिख के? यस, ये जो नीचे वाले सेम होता है, नीचे के चार इंसिसर्स हो गए, फिर कैनाइंस आ गए, फिर प्रीमोलार्स, मोलार्स, ऐसे। क्या होता है? अच्छा हाँ, तुम लोग को फोटोज दिखाऊं क्या? एक मदर। सेकंड, रुको 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 रुको। हम्म। रियल वाली है ये, ड्राइंग वाली नहीं, रियल वाली। दीदी देखो मेरे दांत। हाँ, चलो चलो चलो, इधर इधर ध्यान दो। हाँ, कौन सा वाला दिखाओ, कौन सा वाला दिखाओ? ठीक है, ये वाला देखो। तुमने तो किसी के खिड़की वाले का गिरा है क्या कभी सामने? ये है ना, ये क्या सामने? इसकी दोनों खिड़कियां गायब है। उसको क्या बोलते हैं सामने वाले को? फिर ऐसे देखो, ऐसा उंगली लगा के टोचता है क्या? बाजू कुत्ते के जैसा, शेर के जैसा। वो क्या नहीं, नुकीला नुकीला चाकू के जैसा। मोलार। उधर देखो, ये दिख रहा है क्या? क्या क्या क्या? किधर दिख रहा है तुमको? 1 2 3 4? अरे वो कुछ नहीं, वो नंबरिंग देखी, ये किया उन्होंने, ठीक है। ये तो सामने वाले दो है, वो कौन सा? इंसिसर्स। अब इस इन्होंने ना इस पे हाफ साइड वाला ही दिखाया, इधर ध्यान दो, इन्होंने इस पे क्या किया है? सिर्फ हाफ साइड वाला जो है वो बताया है। तो ये जो है ना, ये दो कौन से है? इंसिसर्स है, तो मतलब हाँ, तो वो बड़े इंसान का ही बताएंगे ना, क्योंकि अभी मोलार्स, प्री मोलार्स, मोलार्स थोड़ी होता है तुमको अभी। क्या हो गया? ये जो लटक रहा है वो? हाँ, क्या है वो? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस तुमको आगे आएगा, अभी अभी नहीं, ठीक है। इतना ध्यान दो बस। जब तुम बोलते हो ना तो वो हिलता है, ऐसे घंटी के जैसे हिलता है वो। जो तुम्हारा एपिग्लॉटिस होता है उसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऑनलाइन, ये जो बीच में ऐसे घंटी के टाइप का कुछ दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ठीक है। जब तुम बात वगैरह करते हो, तुम कुछ खाते हो, तो वो ना, तो वो हिलता है। तुम बात भी करते हो ना, तो वो अंदर से ऐसे ऐसे करके फड़फड़ करके वो हिलता रहता है, ठीक है। अच्छा चलो, इधर ध्यान दो।
एक सेकंड, एक सेकंड, इधर ध्यान दो। हाँ, ये देखो, ये वाले जो है ना कलर, इधर ध्यान दो। ये जो है ना, ये ये जो चार दांत है वो कौन से है? वो है इंसिजर्स। ठीक है, फिर उसके बाद, एक सेकंड, फिर उस इधर ध्यान दो रे बाबा। ये वाला और जो ये वाला दांत है ना, वो कौन सा है तुम्हारा? कैनाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये वाले दो दांत, ठीक है, ये दो और ये दो, ये कौन से हो गए तुम्हारे? प्रीमोलार्स। और ये जो लास्ट वाले तीन है, सॉरी, ये जो लास्ट वाले तीन और ये वाले लास्ट वाले तीन है, वो कौन से हो गए? समझा? और ये क्या है? एपिग्लॉटिस, वो अलग चीज होती है। ठीक है, अभी बस चलो। वो तुम लोग को बाद में जाके पता चलेगा आगे, अभी तुम इस पे ध्यान दे दो। रुको रुको रुको। डैम। अरे, एयर पे जो अपन एनोटेट करा, वो एयर पे दिखेगी? उन्हें रफ भी करना पड़े। ओके, वो ठीक है। हाँ ठीक है, इतना हो गया सबका। अभी अभी नेक्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी देती हूँ। अरे वो हो गया ऑलरेडी, अभी नेक्स्ट वाला आएगा, ठीक है। स्कैवेंजर्स पता है क्या होता है? स्कैवेंजर्स। एवेंजर सुना है क्या तुमने? एवेंजर। दीदी नेक्स्ट पॉइंट देखो, ओमनिवोर्स वाले में इसको थोड़ा सा ऐसे सब हेडिंग डाल के लिख लेना, ठीक है। एनिमल्स, शांत। एनिमल्स दैट फीड, फीड का मतलब क्या होता है? फीड का मतलब, यस, फीड ऑन डेड एनिमल। नहीं, फीड मतलब वो खाने वाली चीज। दीदी ये सब कुछ लिखना है क्या? यस यस, ये लिखना है। वर्चर में जितना पूरा? भी पार्ट लिखा के देती हूँ ना, यस, वो तुम लोगों को सब कुछ लिखना है, ठीक है। दो तो नंबर। मैम ये लिखना है? यस यस यस, ये लिखना है, यस। Scavengers, they feed on dead animals. डेड एनिमल्स मतलब कैसे, पता है क्या? अगर सपोज किसी एनिमल की डेथ हो गई, ठीक है, और अभी वो ना मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है, फिर कुत्ता या फिर कोई दूसरा एनिमल आके ऑलरेडी उसको थोड़ा फर खा वगैरह के चला गया है, ठीक है, उसका पूरा ऐसे मांस दिख रहा है एंड एवरीथिंग। और फिर क्या हो रहा है, ये जो वल्चर्स है या फिर हाइना है, वल्चर एक बर्ड होता है, ठीक है, हाइना एक जमीन पे चलने वाला एनिमल होता है, चार पैरों वाला। उसकी फोटोज दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो डेड एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो ऑलरेडी मरे हुए हैं, ये उन एनिमल्स पे फीड करते हैं। फीड करने का मतलब क्या, कि मतलब वो उनको खा के जिंदा रहते हैं, ठीक है। इनका द ओनली फूड इज डेड एनिमल्स। ये लोग ना ही फूल पत्ती खाते हैं, मतलब ना ही प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, ना ही लिविंग एनिमल्स को खाते हैं, और ना ही ये दोनों चीजें खाते हैं। ये क्या खाते हैं? ये सिर्फ डेड एनिमल्स खाते हैं। क्या हो गया? दीदी ये बहुत हाँ, डरपोक रहते हैं ना? तो दीदी मिल ही जाता है, ये ये लोग बहुत रहती है ऐसी डरपोक जगह रहते पे, हैं है ना? ना। ये क्या क्या बहुत क्या? डरपोक रहते हैं ना, इसलिए शिकार नहीं करते। हाँ, दीदी उसमें जैकल भी आता है एग्जाम्पल में। क्या क्या क्या? दीदी आपने इतना ही लिखवाया ना? नहीं अनविका, मैंने और लिखवाया है, आप लास्ट में लिख सकते दीदी हो। हो गया? दीदी, दीदी मुझे, इतना हो गया सबका मुझे लिख भी के? लिखना है। सब लिखना है, सब लिखना है, सब लिखना है, हो सब गया लिखना है, दीदी? जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी लिखो। हो गया सबका लिख के? हो गया। समझा? हाँ स्कैवेंजर्स हो वाला गया। पार्ट समझा? समझा क्या? नहीं हुआ मेरा। वो हंस नहीं रहा है।
ये देखो, इसमें कर रहा है वो स्माइल, बताओ क्या? अरे इसमें कर रहा है वो स्माइल। देखो कितना क्यूट लग रहा है वो स्माइल देखो ना करते दीदी। हुए। दीदी स्माइल कितना करते हुए गंदा लग क्यूट रहा लग है। रहा है वो। गंदा लग रहा है दीदी। इसमें ना, दीदी इसमें पर रियल वोट इंडिया दे। क्या क्या क्या? वाह, नाइस 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 भाई। हाँ, इसमें वो ये बेबी हाइना है ना, ये बेबी हाइना है। इसके दांत देखे क्या? इसके दांत देखो कैसे है। तो उसको फाड़ के खाना पड़ेगा ना एनिमल्स को, इसलिए। तो शिवम दिखा ना, डायरेक्ट को कुल्लू नहीं करता है, क्योंकि वो क्या है, दीदी शिवम को क्यों स्कैवेंजर्स नहीं का मारेगा दिखाओ वो? ना। क्या क्या? बरोबर, शिवम भी नहीं है स्कैवेंजर्स का दिखाओ ना। तो किसको मारता है भाई? नहीं, वो अच्छा वो डेफिनेशन। लिखा हुआ मैं दिखाती हूँ मैं, एक सेकेंड। नहीं, उसको समझ जाता है कौन जिंदा है कौन मर, वो हार्ट बीट। वल्चर देखना है क्या? ये देखो कैसा है, वो टकला है। क्या क्या क्या? दीदी वल्चर ज्यादातर अमेरिका में मिलते हैं ना। हाँ, बाहर की कंट्रीज में बहुत मिलता है वो। फिर हमारे कंट्री में क्यों नहीं मिलते। क्योंकि उनके रहने का हैबिटेट वो है ना, वो हर जगह थोड़ी मतलब वो कर सकते हैं। अगर तुम्हें मैं सपोज अंटार्कटिका भेज दूं और बोलूं कि चलो जाओ वहां पे सरवाइव करके दिखाओ, करो क्या? नहीं। छी। बस चलो 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 चलो, इधर ध्यान दो, अटेंशन अटेंशन अटेंशन। हाँ चलो इधर ध्यान दो, बस 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 हो गया। स्कैवेंजर्स वाला पार्ट समझा? लिख के हुआ? गुड। चलो अभी दीदी नेक्स्ट वाला नहीं हुआ इज नहीं हुआ दीदी नहीं हुआ। दीदी हो ऑनलाइन गया में किसी दीदी का नहीं बाकी है? हुआ दीदी। जिसका बाकी है जल्दी लिखो, जल्दी 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 हो गया। जल्दी 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 जल्दी। यस, एक सेकेंड एक सेकेंड, शांत। क्या? जॉ? अच्छा, एपिग्लॉटिस वाली चीज, हाँ। हो गया दीदी। बोल हो सकते गया। हैं पर उसका मेन काम वो होता नहीं है एक्चुअली। दीदी टाइगर को कितने चित्र थे। क्या? दीदी टाइगर को कितने चित्र थे। अच्छा, दीदी ओके फिनांस। दीदी हम्म। दीदी टाइगर को कितने चित्र थे। टाइगर को, टाइगर को कितने तीत रहते हैं? देखना है तुम्हें? नहीं, देखो उनके होते हैं 30। एन अडल्ट टाइगर, तुम लोग अभी अडल्ट हो क्या? तुम लोग कौन हो? किड्स हो तुम लोग, गुड। तो एक एडल्ट बच्चे टाइगर को बच्चे। कितने दांत होते हैं? 30 होते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन को कितने दांत होते हैं? 32। एक एडल्ट, एक प्रॉपर एडल्ट ह्यूमन को कितने होते हैं? 32। ह्यूमन, 32। ह्यूमन टाइगर नहीं बोल रही मैं। 32। उनको कितने होते हैं? उनको 32 होते हैं। एक 32। एडल्ट टाइगर को कितने होते हैं? उसके ऊपर वाला जो जॉ है ना, मतलब जो ऊपर वाला जबड़ा है उसमें कितने होते हैं? 16 होते हैं। और नीचे वाले जबड़े में कितने? 14। ठीक है। ओके चलो 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 चलो, सबका लिख के हो गया? मध्ये तू 330 to 345 ఏది ఇస్తే కాదు కూడా నైనా सबका हो गया दीदी ऑनलाइन में भी? आप मुझे ना बाद में कितने स्लाइड बने? दिखा देना। यस यस यस। चलो चलो, ये क्या, ये कौन पढ़ के बताएगा मुझे? वेरी गुड, रोडेंट्स।
ठीक है, रोडेंट्स मतलब क्या? मैमल्स। अरे अरे, एक सेकंड। दीदी कैसे दिख रही है? मैमल्स लाइक, इतना लिखो, फिर मैमल्स का भी मीनिंग लिखवा दूंगी, ठीक है? मैमल्स लाइक रैबिट्स, रैट्स। मैं तो नहीं एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में अलग करूंगी। नहीं, यही एग्जाम्पल है। वो घाव नहीं है, वो है नौ। चलो अब गए। जी साइलेंट दीदी। यस। एक तो क्या, नौ। नौ का मीनिंग क्या होता है? मैं लिखवा रही हूँ, इधर समझा दीदी भी वो दूंगी। नौ की बाइटिंग। स्पेलिंग GNAW है ना? यस यस। बाइटिंग और च्यूइंग। अरे, बाइटिंग और chewing on something, पर मैंने फिर some सडनली लो something continuously। मैम वो आपने रोडेंट में स्क्विरल्स के बाद क्या लिखा है? नॉग, नौ, GNAW। और नीचे जो है नौ का मतलब नौ का मीनिंग भी बता रही हूँ मैं, ठीक है? हो गया दीदी। नहीं, और लिखवा रही हूँ मैं। लिखो लिखो लिखो। wearing it out। हो गया। हो गया। हुआ? यस। ठीक है, और नेक्स्ट वाला एक मैमल्स का भी लिखवाना है ना तुमको। मैमल्स। दीदी वो बाइटिंग और के बाद च्यूइंग है ना? यस, एनिमल्स that are warm blooded। एनिमल्स दैट आर वार्म ब्लडेड, उसके बाद वो एग्स ले नहीं करते। डू नॉट ले आपने एग। कंटिन्यूअसली क्या है? कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली वेयरिंग इट आउट। गिव लाइफ फॉर। हाँ। दीदी हैव। हमारी भी परसों एग्जाम है। ओके, नाइस। फ्राइडे। दीदी हमारी है क्या परसों एग्जाम? सारे ऑक्यूपाइड है most। दीदी हमारी परसों एग्जाम है क्या? तुम कौन से क्लास के हो? और तुम लोग को शेड्यूल नहीं आया क्या? आया है ना, भैया ने कुछ भेजा है। वर्टेब्रेट ए, आरोही इधर ध्यान दो। मेरे पापा का फॉर्म कब भरना है ट्यूशन में? होमी बाबा का फॉर्म कब भरना है ट्यूशन में? 3 अगस्त के बाद। नहीं। और दीदी हो गया स्कॉलरशिप का दीदी। फॉर्म कभी भरना है? किसका? स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का फॉर्म कब भरना है वो भी भैया बता देंगे। हो गया दीदी। ठीक है, चलो अभी इधर ध्यान दो।
ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो, फिर मैं समझाती हूँ। हो गया। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। समर्थ सानवी लिख के हो क्या? यस, हो गया दीदी। ओके नाइस, ठीक दीदी है ठीक है। पीछे वाले का अंडरलाइन करना बाकी है। कल डेट क्या है? हाँ, कल तो लास्ट सैटरडे है ना। लास्ट सैटरडे थोड़ी। महीना चेंज हो गया, आज का 31 है ना। तो महीना चेंज हो गया, तो मतलब कल फोर्थ सैटरडे। दीदी वो बेटा गिव महीना के चेंज हो बाद गया कल। लाइव है ना हम्म। दीदी? तो कल फोर्थ सैटरडे रहेगा क्या? दीदी पहले वाले इसका अंडरलाइन करना बाकी है। पहले दीदी वाले क्या करने बाकी है? कल अपने अक्वायर लाइव लिखा है ना कि लाइव, हाँ, गिव लाइव बर्थ। अंडरलाइन करना बाकी है। अच्छा हाँ, कर देती हूँ, 2 मिनट बस। हुआ हुआ सबका। तुम लोग बातें क्यों करने लगते हो बाबू? शांत शांत। अरे बाबा अरे हाँ, ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है, ये वार्म ब्लडेड वाला। वीर वो भी रेड बर्थ का और वो मीनिंग मत क्या लिख होता है? देना। ये एक पॉइंट है। दीदी हमें लिख दिया। एनिमल्स दैट आर वार्म ब्लडेड, उसके बाद है नेक्स्ट वाला पॉइंट, डू नॉट ले एग्स, गिव लाइव बर्थ। फिर है हैज मेमोरी ग्लैंड्स, उसके बाद है वर्टेब्रेट एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जिसमें बैकबोन होती है। तुम में है क्या? तुम में बैकबोन है? ठीक है। है क्या? तो तुम लोग वर्टेब्रेट हो? रेप्टाइल नहीं हो तुम लोग? रेप्टाइल्स हो ना, दिनांश अपना रेप्टाइल है। दीदी इसके बाद सिक्स का और एक क्लास है। हाँ यस। ये लिखो लिखो लिखो। सबका लिख के हुआ क्या? ठीक है, जल्दी हो लिखो गया दीदी। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। यस। सेकंड पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट क्या है? बाइटिंग। मैमल्स वाले में सेकंड पॉइंट, डू नॉट ले एग्स, हैज मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी, गनौ नहीं है, वो नौ है। गनौ कुछ नहीं होता है। इसको उन्होंने गना बोला। और दीदी वो थर्ड पॉइंट का फर्स्ट पार्ट क्या है? थर्ड पॉइंट का फर्स्ट मतलब मैमल्स वाले का फर्स्ट ना, एनिमल्स दैट आर वार्म ब्लडेड। दीदी अंडरलाइन अंडरलाइन उन्हें करके दीदी देख उसके मुझको। नीचे का। ये जो है ना, इसको ऐसे, सॉरी वो थोड़ा हो गया तो इधर उधर, इसको दीदी भी अंडरलाइन लास्ट कर लेना, वाला वार्म पॉइंट। ब्लडेड को। लाइफ बर्थ को कर लेना, एक कर लेना मैमरी ग्लैंड्स। ये मेमोरी नहीं है, मैमरी है, मैमरी। वर्टेब्रेट और उसके आगे हैज बैकबोन को भी कर लेना, ठीक है। कंप्लीट। ओके नाइस, चलो इधर ध्यान दो अभी। सबका हो गया? सबका हो गया? हो गया? जल्दी। दीदी इसके बाद और एक क्लास है। ज्ञानेश्वरी। हाँ शायद। आप कौन से बैच में हो? थर्ड फोर्थ। नहीं, थर्ड फोर्थ तो मुझे पता है, बट बैचेस जो भी सेग्रीगेट किए उस हिसाब से कौन से बैच में हो? स्कूली में। अच्छा एक सेकंड, नाम देख के मैं एक बार बता दूंगी है कि नहीं है क्लास। क्या हो गया? ओके, पता नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं देखती हूँ थोड़ी देर में। चलो इधर ध्यान दो, अटेंशन। रोडेंट्स का मीनिंग क्या होता है? ऐसे एनिमल जो मैमल्स है, ठीक है। अब मैमल्स कौन कौन होते हैं? रैबिट्स हो गया, रैट हो गया, स्क्विरल्स हो गया। ये क्या करते हैं अपने फूड पे? नॉ करते हैं। नॉ करने का मीनिंग क्या होता है? इधर मैंने लिखा है, बाइटिंग और च्यूइंग। बाइटिंग का मतलब उसको तोड़ते हैं तोड़ते हैं तोड़ते हैं, फिर उसको चबाते हैं, उसको बहुत ज्यादा चबाते हैं। कितना चबाते हैं? वो कंटिन्यूअसली उसको चबाते रहते हैं। तुमने गाय को देखा है क्या? गाय को और भैंसों को, वो एक बार सब कुछ खा लेते हैं और उसके बाद आराम से बैठ के पूरे दिन चबाते 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 रहते हैं। हाँ एकदम ऐसे ही।
तो मैंने गाय का ही एग्जाम्पल दिया। ठीक है, ओके। एक सेकेंड इधर ध्यान दो। ये क्या करता है? अरे गनौ नहीं है रे बेटा, वो नौ है, नौ। जिनांश हो गया। इधर ध्यान दो, नौ का मीनिंग क्या होता है? ऑनलाइन, ऑनलाइन अंजी। ज्ञानेश्वरी, हाँ है। ठीक है। विराज वीडियो ऑन कर लो। नौ का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को, बिटिंग नहीं बाइटिंग, किसी चीज को कंटिन्यूअसली बाइट करते रहना, उसको च्यू करते रहना, कब तक? जब तक वो पूरी ना, मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट ना जाए। वेयरिंग इट आउट का मीनिंग यही होता है, ठीक है? जब तक वो पूरी, मतलब ऐसे खत्म ना हो जाए या फिर पूरी टूट ना जाए एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में। दीदी समझा? यस। यस यशवी। दीदी काऊ के पास 4 स्टमक्स होते हैं ना? काऊ के पास 4 स्टमक्स? गुड क्वेश्चन, होते हैं। ओके, ठीक है ठीक है। नौ का मीनिंग समझा सबको? शिवम किधर गए थे? ठीक है, नौ का मीनिंग बताओ। हाँ, नौ का मीनिंग किसका आता है? स्वराज पीछे, पीछे कोपरे में एकदम, जल्दी। जिनाज, उधर बुक्स के वो रैक के पास आके बैठो, जल्दी। दक्ष, जल्दी। नौ का मीनिंग किस किस को आता है? हैंड रेस करो। वेदिका बताएगी। अच्छा, ऐसे नहीं, मुझे अच्छा वाला मीनिंग चाहिए। सबकी बुक्स बंद, सबकी 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 बुक्स बंद, ऑनलाइन में भी सबके बुक्स बंद, नोटबुक्स दीदी बंद, पीछे वाली स्लाइड दिखाओ ना। सबके नोटबुक्स बंद, दीदी सबके नोटबुक्स बंद। हाँ यज्ञेश, मैं बाद में दिखा दूंगी, 2 मिनट। सबके नोटबुक्स बंद। जिसको नौ का मीनिंग आता है वो सिर्फ हैंड रेस करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। बेटा नीचे बैठो, पीछे वालों की शक्ल नहीं दिखती। ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाओ। हाँ, स्वराज, नौ का मीनिंग। क्यों बातें कर रहे थे? खड़े रहो, जल्दी। हर्ष, क्या? शांत। क्या हर्ष? बोलो। किधर था ध्यान? ध्यान किधर था? खड़े रहो, जल्दी। प्रज्वल, खड़े रहो। क्यों नहीं? क्यों? शांत। जिनास, मुर्गी के पास जाने का है क्या? मुर्गी के पास ही भेज दूंगी, ठीक है? शांत रहो। क्यों नहीं आता प्रज्वल को? जिसको आता है वो हैंड रेस करो। आरोही, बताओ। वो तो हम भी करते हैं, तो फिर हम नौ क्यों नहीं करते? नहीं, बताओ। जो खाना बचा हुआ रहता वो रैट स्क्विरल वो बाइट करते हैं। बचेगा क्यों? दीदी हमारा काम है टाइम। नहीं, हाँ। तो हम खाना खाते हैं, उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में करना हो तो बाद में खाते हैं। खाते ही रहना, ये उसको कंटिन्यूअसली चबाते ही रहना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते ही रहना। उधर लिखवाया है ना मैंने, एक पॉइंट लिखवाया है मैंने, बाइटिंग और चीविंग ऑन समथिंग कंटिन्यूअसली, ग्रेजुअली वेयरिंग इट आउट, मतलब टाइम के साथ उसको इतना चबाना, इतना चबाना। तुमने ये लॉकेट्स देखे हैं क्या? इधर ध्यान दो। किसी ने कभी चैन वगैरह पहनी होगी ना, उसमें कैसे होता है, कुछ कुछ लोगों को ना आदत होती है, वो ना लॉकेट को ऐसे दांत के बीच में चबाते हैं, तो उस पर देखा है कैसे दांत के निशान पड़ जाते हैं? क्यों पड़ता है वो? क्योंकि उन लोगों ने शायद उसको इतना चबाया, इतना चबाया, इतना चबाया कि उसमें क्या होता है, वो निशान पड़ जाता है। क्या क्या किया उन्होंने उस पे? उन्होंने बाइट किया है कंटिन्यूअसली, वेयरिंग इट आउट। उसका जो रियल शेप था, जो इनिशियल उसका शेप था, उनका जो भी लॉकेट होगा उसका जो इनिशियल शेप था, इनिशियल मतलब वो शेप जो उनका जब उन्होंने खरीदा होगा ना, वो
तब जो उनका शेप था, अब वो चबाने के बाद उनका सेम शेप रहा होगा क्या? इतना चबाने के बाद वो चेंज होगा। तो वैसे ही इसका होता है। नौ का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है? बाइटिंग और च्यूइंग, किसी चीज को इतना चबाना, उसको इतना मतलब च्यू करना कि वो धीरे 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 टाइम के साथ क्या हो जाए, टूटता जाए, या फिर जो जैसे वो पहले था ना वो वैसा बिल्कुल ही ना रहे। समझा सबको? अब किसी को भी पूछूंगी तो आएगा? पक्का? ठीक है। यस। दीदी को हम्म। दीदी को आपने मैमर का लिखवाया है ना, वो वर्ड नहीं समझ मैं मेरी। मेमोरी ग्लैंड्स ना, हाँ वो समझाऊंगी आगे, बस 2 ही मिनट। चांद शांत। ऑनलाइन में मुझे कौन बताएगा इसका मीनिंग? नहीं नहीं नहीं। यज्ञेश, हाथ सिर पे रखो, मुंडी ऊपर, और मुझे नौ का मीनिंग बताओ जैसे अभी मैंने बताया। और बाकी सब लोग शांत। जिनांश जोकर है ना हमारे क्लास का? हाँ, जे फॉर जोकर, पर जरूरी नहीं है कि हर जोकर के पास देखा ही जाए, उसको अटेंशन दिया ही जाए, ठीक है? तो उसको कोई अटेंशन नहीं देगा। सब लोग सामने देखो। यज्ञेश, नौ का मीनिंग बताओ। यज्ञेश, हाथ ऊपर करके खड़े रहो, मतलब ऐसे ही बैठे रहो। आरती, क्यों? अभी तो मैंने बताया। ऋषिकेश, मैम कंटिन्यूअसली चबा चबा ना। ओके, जब तक वो मतलब पूरा टूट ना जाए बेसिकली। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। इधर ध्यान दो अभी। ऑफलाइन में कौन बताएगा? इतने ही लोग हैं क्या ऑफलाइन में जिसको नौ का मीनिंग पता है? अनन्या। ओके, और चबा चबा के क्या करता है? ओके ठीक है, चलो ओके। चलो अभी इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है, मैमल्स। पता है क्या मैमल्स का मीनिंग किसी को? नहीं पता? ठीक है, मैं बताती हूँ। मैमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं ना जिनका ब्लड वार्म होता है। तुम्हें पता है क्या, किसी के ऐसे, किसी को बहुत लगी है और तुमने ऐसे किसी का खून हाथ में लिया, या फिर अपना खून हाथ में मतलब ऐसे खून को टच किया है कभी, बहुत सारे खून को? तुम्हें फील हुआ क्या कि वो गर्म है? नहीं, क्यों? होता है ऐसे, जैसे तुम बॉडी से, वो होता है टेस्ट ट्यूब या फिर वो किसी चीज में जब तुम्हारा ब्लड लेते हैं वो लोग, लैब टेक्नीशियंस जब तुम्हारा ब्लड लेते हैं ना, तो वो किसी एक डब्बी वगैरह में भर के रखते हैं ना, तो वो बॉटल को कभी टच करना, वो बॉटल ना से बाहर से पूरी गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो ब्लड होता है ना, जो तुम्हारा ब्लड होता है वो गर्म होता है। ठीक है, मैं बॉल बाहर फेंक दूंगी। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैमल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल जिनका खून गर्म है। ठीक है, तुम लोग का है क्या गरम? गरम मतलब खौलता हुआ नहीं, बॉइलिंग नहीं, वार्म बोला है। वार्म मतलब नेचुरल, न्यूट्रल टेम्परेचर वाला गरम। ठीक है, तुम लोग का खून है क्या गरम? ऑनलाइन, हाँ दीदी। क्या लगता है तुम लोगों का खून गरम है? हाँ। ओके, ऑफलाइन को क्या लगता है? पक्का? अच्छा, अभी जो बच्चे देते, जब जब बच्चा पैदा होता है ना ह्यूमंस का, तो कैसे अपन अंडा देते हैं क्या? ह्यूमंस अंडा देते हैं क्या बच्चा पैदा करते टाइम? नो। नहीं देते। कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं, कौन कौन सा एनिमल्स अंडा देते हैं? चिकन अंडा नहीं देता बेटा। चिकन जो उनका बच्चा होता है ना, उसका नाम होता है चिकन, वो बेचारा बच्चा है अभी। बर्ड। अगर वो कॉक निकला तो देगा। दीदी हैन। हाँ। हैन यस यस यस, बोट। ठीक है ठीक है ठीक है। ह्यूमंस क्या करता है? स्नेक बोट। ह्यूमंस क्या करते हैं वो? इधर ध्यान दो। यस, वो लाइव बर्थ देते हैं। वो अंडा देते हैं क्या? नहीं, जब मम्मी के तुम्हारे टमी से तुम निकले तो तुम अंडे में आए कि ऐसे नॉर्मल बच्चे की तरह आए, इंसानी बच्चे की तरह? वैसे ही आए ना तुम लोग।
तो मैमल्स तो मैमल्स क्या करता है, मैमल्स अंडे नहीं देते हैं, वो लाइव बर्थ देते हैं, वो डायरेक्टली बच्चे देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक फोर्थ वाला पॉइंट क्या है कि वो वर्टेब्रेट, थर्ड वाला समझाऊंगी, कोई बीच में बोलना मत, 2 मिनट, सब लोग इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, वर्टेब्रेट एनिमल्स। वर्टेब्रेट का मीनिंग क्या होता है, उसमें लिखा है मैंने ऑलरेडी। वर्टेब्रेट मतलब, ठीक है ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनको बैकबोन होती है। तुम लोग है क्या, तुम लोग वर्टेब्रेट्स हो? यस मैम। हो तुम लोग पक्का? ठीक है, ओके नाइस। और मैमरी ग्लैंड्स, ऐसे ग्लैंड्स जो ना अपने यंग वंस को फीड करने के लिए यूज होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के पास, या फिर तुम रैबिट कह लो, रैट्स कह लो, या फिर स्क्विरल्स कह लो, ऐसे ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब टाइप ऑफ ऑर्गन, ठीक है। झेप लो सबको, पक्का लिख के हो गया? ठीक है, ऑनलाइन सबको समझा? यस मैम। ओके, अब किस किस का क्या क्या चीज लिखना बाकी है, एक सेकेंड एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही है हाँ?